हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास है जो कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लिए गए हैं, जो कि 2023 जनवरी से स्टार्टिंग लिया गया है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे लिए गए हैं। जो भी बच्चे अगर एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और खास है ये करंट अफेयर्स की क्लास। और दोस्तों आज की क्लास को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि रेगुलरली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती रहे। दोस्तों आज मैं 50 क्वेश्चंस लिया हूँ करंट अफेयर के। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, जो इंपॉर्टेंट को ऐसा लगता है कि हाँ ये आने वाले हैं, वही क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो दोस्तों लास्ट तक देखना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं। आज का पहला मोटिवेशन कोट कहता है गाइस, कहता है दोस्तों आप जो सोच सकते हो वो सब कर भी सकते हो, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तो दोस्तों अगर आपने सोचा है कि हाँ मुझे इस एग्जाम्स को क्लियर करना है तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते तो आप सोच भी नहीं सकते थे। अगर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए और कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहनी चाहिए, तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है करंट अफेयर्स का। रिसेंटली इन May 2023 a new book titled as my life as a comrade was seen in new it has been authored by whom। तो दोस्तों हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक एक पुस्तक शीर्षक समाचारों में देखी गई थी। तो यह किसके द्वारा रचित की गई थी दोस्तों? क्या इसके ऑप्शन आपको बता देता हूँ। शशि थरूर हैं, के शैलजा हैं, या फिर अमिताभ कांत हैं, या फिर अमिताभ घोष हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों के शैलजा जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना जो है सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है इंडिया बीट विच कंट्री टू विन एशियन कबड्डी चैंपियनशिप इन बुसान साउथ कोरिया। तो दोस्तों बुसान दक्षिण कोरिया में जो है भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीता है? तो दोस्तों क्या वो दक्षिण कोरिया था, या फिर जापान था, या फिर ईरान था, या फिर हांगकांग था? तो दोस्तों ईरान था। वो कौन सा देश था? ईरान जो है सही आंसर है, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हु वॉन द 45th यूरोपियन एस्से प्राइज। तो दोस्तों 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसने जीता है? तो क्या वो सलमान रुश्दी हैं, या फिर अरुंधति रॉय हैं, या फिर झुम्पा लाहिड़ी हैं, या फिर आर के नारायण हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो अरुंधति राय जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना जो है एकदम सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन दोस्तों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो है नवनियुक्त राज्यपाल कौन है उसके बारे में पूछा गया है। क्या वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, या फिर सीपी रामकृष्णन हैं, या फिर शिव प्रताप शुक्ला हैं, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक हैं? तो दोस्तों कौन है? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो केटी पटनायक जी हैं वही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल भी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मुंबई रैंक्ड एट 21 इन अ न्यू लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या कहता है वेल्थेस्ट सिटी इन 2023। इट वाज टॉप्ड बाय विच ऑफ दीज सिटीज। तो दोस्तों 2023 में दुनिया के सबसे धनी शहरों में एक नई सूची में मुंबई 21वें स्थान पर रहा है। इनमें से कौन सा शहर सबसे ऊपर है दोस्तों? तो कौन सा शहर सबसे ऊपर है? 21वें शहर पे अगर मुंबई रहा है तो सबसे पहले स्थान पे कौन सा शहर है? क्या वो न्यूयॉर्क शहर है, या फिर शिकागो है, या फिर सैन फ्रांसिस्को है, या फिर लॉस एंजल्स है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क शहर, बिल्कुल भी सही आंसर है, जो कि सबसे पहले नंबर पे है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज अवॉर्डेड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड ऑन 21 फरवरी 2023। तो दोस्तों 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? क्या वो डॉक्टर ABK प्रसाद हैं, या फिर डॉक्टर KM मैमन हैं, या फिर BP आनंद कुमार हैं, या फिर डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु हैज बीन नेम्ड
2022 पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन ऑन 7 दिसंबर 2022। तो दोस्तों 7 दिसंबर 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया था? तो क्या वो व्लादिमीर पुतिन है, या फिर रमजान कादिरोव है, या फिर सी जिनपिंग है, या फिर व्लादिमीर जेलेंस्की है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज ऑफ एफर्ट टू वेलकम रिफ्यूजीज। तो दोस्तों शरणार्थियों को स्वीकार करने के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो बोरिस जॉनसन है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, या फिर इमैनुअल मैक्रो है, या फिर एंजेला मार्केल है? तो दोस्तों कौन है वो? हाँ, एंजेला मार्को जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस राजभाषा कीर्ति पुरस्कार बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय 2021-22। निम्नलिखित में से किस कंपनी को 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा है वो? फिर गार्डन रीच शिव बिस्टन एंड इंजीनियर्स है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, गार्डन रीच शिव बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है। तो दोस्तों GRSE जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट रोहिणी नायर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट? दोस्तों तो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो शालिनी कुमारी है, या फिर लिखित YP है, या फिर सैथरी केम संगतम है, या फिर महमीदा अजीम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है सैथरी केम संगतम जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच मूवी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 13th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022? तो दोस्तों इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 13वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? क्या वो सरदार उधम को दिया गया है, या फिर द रेपिस्ट, या फिर जलसा, या फिर 83? तो दोस्तों 83 को दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर 4 अपना जो है सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज अनाउंस्ड द नेशनल गोपाल पटना अवॉर्डेड 2022 ऑन 23 नवंबर 2022? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 23 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? दोस्तों क्या वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, या फिर पर्यटन मंत्रालय है, या फिर मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, या फिर सांस्कृतिक मंत्रालय है? तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। तो दोस्तों जो मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है वही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which country has won a United Nations awarded for it is the hypertension control initiative in September 2022? तो दोस्तों किस देश ने दिसंबर 2022 में अपने उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? क्या वो भारत है, या फिर मोरक्को है, या फिर मिस्र है, या फिर फ्रांस है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यस, भारत इसका जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर गाइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वॉन द 2022 बुकर प्राइज फॉर हिज सेकंड नोवेल द 7 मून ऑफ माली एल्मेडा? तो दोस्तों अपने दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली एल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था? क्या वो एलिस बलियास क्या कहते हैं एलिस बलियातस्की है, या फिर एलन एस्पेक्ट है, या फिर सेहन करुणातिलक है, या फिर लिखित YP है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है सोहन करुणातिलक जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है,
बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। एक मिनट, ये है सेहन करुणा तिलक जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड था सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज वॉन द हर्मन केस्टेन प्राइज ऑफ द जर्मन चैप्टर ऑफ द पेन इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में पेन इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन के जो जर्मन चैप्टर का हर्मन केस्टेन पुरस्कार किसने जीता था? क्या वो डैनिया के कुकाफ्का हैं, या फिर सारा वॉन है, या फिर जेनिस हैलेट हैं, या फिर मीना कंडासामी है? तो दोस्तों मीना कंडासामी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर won the men's Ballon d'Or 2022 award on 17th अक्टूबर 2022 इन पेरिस फ्रांस। दोस्तों निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 17 अक्टूबर 2022 को पेरिस फ्रांस में पुरुषों का बेलोन डी और 2022 पुरस्कार जीता है? क्या वो करीम बेंजेमा है, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, या फिर मोहम्मद सलाह है, या फिर सदियो माने है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है करीम बेंजेमा है, जो बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यस, एक मिनट, हाँ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। द सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल रैंक सिटीज ऑन हाउ मेनी ब्रॉड पिलर्स। तो दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई शहर सौंदर्य प्रतियोगिता कितने व्यापक मूल्यों पर शहरों को रैंक प्रदान करेगी? तो दोस्तों क्या वो 4 है, क्या फिर 5 है, 6, 7 है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 5 रैंक पर प्रदान करेगी, बाकी सारे ऑप्शन गलत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। National Hydrogen Policy was launched by the central government on 17 February 2022. This will help in meeting the target of the production of 5 million टोनेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय डैश। तो दोस्तों 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति शुरू की गई है। इससे डैश तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इससे जो है कब तक मदद मिलेगी? क्या 2025 तक, या फिर 2028, 30, 32? तो इसका आंसर होगा 2030 तक जो है मदद मिलेगी, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना सही कहता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सभी बेहतरीन क्वेश्चंस लिए गए हैं, बहुत ही चुन के क्वेश्चन लिए गए हैं। आपका रिवीजन बहुत शानदारी से होगा। अगर आपको क्लास पसंद मतलब समझ नहीं आती तो आप इसको क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफ मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इन इंडिया। तो दोस्तों पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? क्या वो अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है, या फिर स्वच्छ भारत स्टेशन योजना, या फिर नव भारत स्टेशन योजना, या फिर आधुनिक भारत स्टेशन योजना? तो दोस्तों कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो अमृत भारत स्टेशन योजना है। ये स्कीम का नाम जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द फीचर्स ऑफ नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय भूस्थानीय नीति की विशेषताओं में से एक है? तो दोस्तों क्या भूस्थानीय उत्पादों और सेवाओं के उपयोग का बढ़ावा देना, या फिर भूस्थानीय डेटा से उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, या फिर भारत के भूस्थानीय बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को मजबूत करना? ऑप्शन नंबर चौथा कहता है कि 1, 2, 3 सभी सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक हैज लॉन्च एन इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन इन सितंबर 2022। व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन? तो दोस्तों जो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने जो है सितंबर 2022 में एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन का नाम क्या है? क्या वो साइन लर्न है, या फिर थर्ड आई है, या फिर हेल्प साइन है, या फिर सहयोग है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन लर्न जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाता है। और इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर याद रखना चाहिए।
The union government has allocated a total financial outlay of how many rupees for the 5 years New India literacy programs on December तो 12 2022। तो दोस्तों क्या कहता है कि केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर 2022 को 5 वर्षीय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि NILP के कुल कितने रुपए का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया है दोस्तों? क्या वो 849.40 करोड़ रुपए, या फिर 950.70 करोड़ रुपए, या फिर 1037.90 करोड़ रुपए, या फिर 1123.10 करोड़ रुपए? तो दोस्तों 1037.90 करोड़ रुपए जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप द सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दिव्यांग? तो दोस्तों दिव्यांग के लिए पूछा गया है सेपरेट डिपार्टमेंट कौन सा बनाया गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो दोस्तों वो कौन सा है? क्या वो महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर असम है? तो दोस्तों महाराष्ट्र जो है बिल्कुल भी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर युवराज सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। द थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड विल बी हेल्ड इन डैश। तो दोस्तों भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप डैश में आयोजित किया गया। तो वो कहाँ आयोजित किया गया? क्या भारत में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर न्यूजीलैंड में? तो दोस्तों वो यस भारत में ही लॉन्च किया गया है, इंडिया में ही। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम टीम वर्ल्ड बीट टीम यूरोप टू विन द लेवर कप 2022 इन विच सिटी द लेवर कप वॉज हेल्ड इन सितंबर 2022। पहली बार वर्ल्ड टीम ने यूरोप को हराकर लेवर कप 2022 जीता। सितंबर 2022 में लेवर कप किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों? क्या वो म्यूनिक है, या फिर मॉस्को है, या फिर संघाई है, या फिर लंदन है? तो दोस्तों लंदन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साजन भनवाल बिकम द फर्स्ट ओवर इंडियन ग्रीको रोमन wrestler to win a medal at the under 23 world wrestling championship. The championship was held in। तो दोस्तों साजन भनवाल अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने, और चैंपियनशिप डैश में आयोजित की गई थी। कहाँ पे आयोजित की गई थी? क्या वो स्पेन में आयोजित की गई थी, या फिर ग्रीस में, या फिर इटली में, या फिर बेल्जियम में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्पेन में। ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडिया इन हिस्ट्री टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? क्या वो चाहत अरोड़ा है, मनु भाकर हैं, या फिर रमिता जिंदल हैं, या फिर कोनेरू हम्पी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कोनेरू हम्पी जो है बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट कैरेट 1 सीरीज इन जकार्ता इंडोनेशिया ऑन 20 नवंबर 2022। तो 20 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया ने जकार्ता में कराटे 1 सीरीज 1 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? क्या वो प्रणय शर्मा है, या फिर सबरी कार्तिक हैं, या फिर रणधीर सिंह हैं, या फिर निशु अहलावत हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्रणय शर्मा जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डैश ब्रिटेन्स longest serving monarch passed away on 8 सितंबर 2022। तो डैश ब्रिटिश की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली सामग्री का 8 सितंबर 2022 को जो है निधन हो गया। तो वो कौन है? क्या वो कैथरीन है, या फिर एडवर्ड सोफी हैं, या फिर कीन मैरी हैं, या फिर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं? तो दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ही थी वो। ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेव हार्ट ऑफ भारत। तो दोस्तों क्या कहता है विंगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विंगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वो पवन सिंह लाल हैं, या फिर विक्रम संपत हैं, या फिर आराधना जौहरी हैं, या फिर जे सिंह हैं? दोस्तों तो विक्रम संपत जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्स विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। तो दोस्तों विनिंग द इनर बैटल और ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ द यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो किन विलियमसन है, या फिर ब्रिट ली है, या फिर डेविड वार्नर है, या फिर जेन वॉटसन है? तो दोस्तों जेन वॉटसन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है एकदम सही हो जाता है। ये लो, चौथा सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेयरलेस गवर्नेंस? तो दोस्तों ऑथर ऑफ द बुक्स पूछा गया है, तो फेयरनेस गवर्नेंस के जो ऑथर हैं उनके बारे में पूछा गया। तो वी क्या है? नारायण सामी है, या फिर स्वाति चतुर्वेदी हैं, या फिर पी चिदम्बरम है, या फिर किरण बेदी है, या फिर एंसल नॉट नो? तो दोस्तों किरण बेदी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही, फोर्थ सही हो जाता है, किरण बेदी। एक मिनट, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज अनवील्ड अ बुक टाइटल साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार इन अगस्त 2022? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो दोस्तों बीके सिंह हैं, गिरिराज सिंह हैं, अनुराग ठाकुर हैं, या फिर मुंजपारा महेंद्र भाई कल्लू भाई हैं? तो दोस्तों मुंजपारा महेंद्र भाई कल्लू भाई जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा अपना जो है सही हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ डॉलर बाहु? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन डॉलर बाहु के लेखक हैं? क्या वो गौरी खान है, या फिर टिंकल खन्ना है, या फिर अरुंधति रॉय है, या फिर सुधा मूर्ति है? तो सुधा मूर्ति जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु लॉन्च हिज बुक फिट एट एनी एज एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज, तो दोस्तों का विमोचन किसने किया था? क्या वो एयर मार्शल पीवी अय्यर हैं, या फिर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, या फिर एयर मार्शल सतीश सरीन हैं, या फिर एयर मार्शल ओम प्रकाश मेहरा हैं? तो दोस्तों एयर मार्शल वीपी अय्यर जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, पीवी अय्यर। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है, ये लीजिए पहला, बाकी सारे ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेजर जनरल डैश हु amputated his leg on the battlefield launched his new book cartoon Saab, a soldier's history of the resilience of the adversity in नवंबर 2022। तो मेजर जनरल डैश जिन्होंने युद्ध के मैदान में स्वयं ही अपना पैर काट लिया था, उन्होंने नवंबर 2022 में अपनी नई किताब कार्टून साब ए सोल्जर्स स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी लॉन्च की दोस्तों। तो दोस्तों कौन सी तो क्या वो अनिल चौहान जी हैं, या फिर योगेंद्र डिमरी हैं, या फिर अजय सिंह हैं, या फिर डयान कार्डोजो हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डयान कार्डोजो जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फॉग इज द रोड माई डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड? तो दोस्तों जो फॉक्स इन द रोड माई डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वो सी रंगराजन है, या फिर रंजीत बी राय हैं, या फिर विक्रम संपत हैं, या फिर पवन सी लाल हैं? तो दोस्तों सी रंगराजन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर द इंडियन नेवी? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश में बनाया गया और निर्माण किया हुआ पहला विमान वाहक कौन सा है? क्या वो आईएनएस विक्रांत, या फिर आईएनएस विक्रमादित्य है, या फिर आईएनएस अरिहंत है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? दोस्तों आईएनएस विक्रांत जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर अपना पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी इंटरनेशनल एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्स गरुड़ा 7? तो दोस्तों गरुड़ा 7 अभ्यास के दौरान निम्नलिखित में से किस हेलीकॉप्टर ने पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? तो दोस्तों LCH प्रचंड है, या फिर सुखोई 30 MKI है, या फिर AH-64 अपाचे हैं, या फिर HAL ध्रुव हैं?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है LCH प्रचंड जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला जो है एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑन विच लेट रिटायर इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल बर्थ एनिवर्सरी इंडियन आर्मी हैज डेडिकेटेड अ चेयर ऑफ द एक्सीलेंस इन हिज मेमोरी एट द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारतीय सेना के किस दिवंगत निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल की जयंती पर भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उसकी स्मृति में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया है। तो दोस्तों क्या वो लेफ्टिनेंट जनरल रवि राणा है, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश बालाचंद्रन है, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल SK रेड्डी है, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत है। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following Indian naval sailing vessel will participate in the 15th edition of Cape of Rio Race 2023? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना नौकायन पोत कैप 2 रिटो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लिया है? तो दोस्तों INSV महादेवी है, या फिर INSV कावेरी, फिर बरसा, या फिर तारणी। तो दोस्तों तारणी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। Which of the following union minister has launched माँ भारती के सपूत वेबसाइट फॉर द कंट्रीब्यूशन फॉर द आर्म्ड फोर्स बैटल कंसल्टेंसीज वेलफेयर फाउंड। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण घोष के योगदान के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की है? दोस्तों राजनाथ सिंह ने, या फिर नितिन गडकरी, या फिर अमित शाह, या फिर अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियन एयरफोर्स न्यू एयर बेस? तो दोस्तों क्या कहता है कि गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के लिए एयर बेस का आधारशिला रखी है? दोस्तों क्या वो बनासकांठा है, या फिर राजकोट है, या फिर बड़ोदरा है, या फिर आनंद है? तो बनासकांठा जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। डिफेंस प्रोडक्ट कंपनी साब हैज अनाउंस दैट इट विल मैन्युफैक्चर इट इज द क्या कहता है गाइस, कैर्ल गुस्ताफ M4 weapon system in India on 27 September 2022 where is the headquarters of SAB कंपनी? तो दोस्तों रक्षा उत्पाद कंपनी SAB ने घोषणा की है कि वह 27 सितंबर 2022 को भारत में अपने कार्ल गुस्ताव M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी। SAB कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है गाइस? तो दोस्तों उसका मुख्यालय पूछा गया है SAB कंपनी का, क्या वो नॉर्वे में है, रूस में है, स्वीडन में है, डेनमार्क में है? तो दोस्तों स्वीडन में है। स्वीडन जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है करंट अफेयर्स का, जो कि दोस्तों 2023 के पूरे साल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे लिए गए हैं। तो दोस्तों इस क्लास को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी हेल्प भी होगी। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई है तो एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना दोस्तों। आई होप आप सभी को क्लास बिल्कुल भी बहुत अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।